हेलो दोस्तों, तो चलिए फिर से नए क्लास में मैं आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर उसके आगे से, जो आपने एसिड के बारे में पढ़ा था। अब इसके आगे से हम देखेंगे। पहला देखिए, इसमें दिया है कि अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। भौतिक तो आपने देख लिया था, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, कैसा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब रासायनिक गुणधर्म देखेंगे तो रासायनिक गुणधर्म में आप देख लीजिए कि अम्ल किससे किससे क्या करता है, अभिक्रिया करता है, ठीक। ये आपको देखना है। तो दिया है कि अम्ल दाँत के साथ अपक्रिया करता है, किसके साथ, दाँत के साथ अपक्रिया करता है। तो दाँत के साथ अपक्रिया करता है अम्ल, तो क्या बनाता है, लवण बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। तो वही डिफिनेशन लिखा गया, अम्ल दाँत के साथ अपक्रिया करके लवण बनाता है तथा साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये पहला गुणधर्म हो गया रासायनिक, किसके साथ, दाँत के साथ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो कैसे अपक्रिया करता है। देखिए जिंक है आपका, जिंक यहाँ क्या है, धातु है। और ये HCl क्या है, अम्ल है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, अम्ल है। तो जिंक क्या करेगा, जब इस दाँत के साथ अपक्रिया करेगा तो ये लवण बनाएगा, और लवण का नाम क्या है, जिंक क्लोराइड। लवण का नाम क्या है, जिंक क्लोराइड। ये ZnCl2 क्या है, ये लवण क्या है, लवण है, ठीक है। और जब ये अपक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, किससे, धातु जिंक है। और ये अम्ल से अपक्रिया किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और जिंक क्लोराइड का निर्माण कर दिया, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, मुक्त हो गया। बात समझ में आए। फिर देखिए इसी के बाद जिंक का हम पुनः अपक्रिया किसे करवाएं, H2SO4, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, क्या बनाएगा, ZnSO4। और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो सीधा आप समझ लीजिए कि अगर धातु है, कोई भी धातु है, अगर वो अम्ल से अपक्रिया करेगा तो लवण ही बनाएगा तथा साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। अच्छा एक चीज आप समझ लीजिए इसमें, एक चीज ये समझिएगा, ये बताइए जो आपका ये है जिंक, क्या है, जिंक है। जब ये HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कैसे आगे का प्रोसेस हो रहा है, कैसे ZnCl2 बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक चीज़ आप जानिए, जो HCl होता है जब ये टूटता है तो जलीय विलयन तो H प्लस और Cl निगेटिव आयन में टूटता है, ठीक है। उसी तरह जो जिंक होता है, जिंक पे दो पॉजिटिव आयन पाया जाता है। कौन सा आयन, दो पॉजिटिव आयन पाया जाता है, ठीक। तो जब इनके बीच में अपक्रिया करवाई जाती है, ठीक है, तो जो जिंक होता है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमेशा प्लस माइनस दो विपरीत आवेश रिएक्शन करते हैं, ठीक। तो जिंक का दो पॉजिटिव और क्लोरीन का एक नेगेटिव मिलेगा, तो Zn ये लिखा जाएगा Zn। और जो दो पॉजिटिव है इसका क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ZnCl2। और इसका एक नेगेटिव जब जिंक के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो Zn का जब एक में गुणा होगा तो Zn ही आएगा, तो ZnCl2 बना लेता है। बात समझ में आई। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में अभी इसी तरह हम अगर Fe के साथ करवा दें, किसके साथ, Fe के साथ, तो Fe के साथ HCl का क्रिया करवाएंगे तो बनाएगा FeCl2, जिसको कहते हैं फेरस क्लोराइड, ठीक है। और साथ में मुक्त क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस। फिर उसी तरह मैग्नीशियम ले लिए, मैग्नीशियम की क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाएंगे तो MgCl2 बना लेगा, जिसको मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। साथ में निकलेगा क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे ये होता है इसका रिएक्शन। देखिए जो मैग्नीशियम है एक क्या है, धातु है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो बनाया क्या था, MgCl2 बनाया था। और हाइड्रोजन गैस क्या हुई थी, मुक्त हुई थी। तो देखिए Mg क्या होता है, Mg का जो परमाणु क्रमांक 12 होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 होगा, 8 होगा और 2 होगा, माने KLM। तो अंतिम कक्षा में कितना है, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके मतलब Mg पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो HCl को फिर तोड़ा जाए तो HCl जब टूटेगा जलीय विलयन H प्लस और Cl माइनस देगा। बात यहाँ तक समझ में आई। तो देखिएगा फिर क्या होगा इसके बाद, जो HCl है, ठीक। अब देखिए Mg पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज, हाँ। और H पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज तो मिलेंगे नहीं। तो Mg किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ जाएगा। तो Mg के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दो धनावेशित आवेश है कि नहीं। तो Mg क्या करेगा, क्लोरीन पर अपना दो धनावेशित आवेश ट्रांसफर करेगा, तो Mg और Cl2 बन जाएगा, क्योंकि ये दो आवेश क्लोरीन के साथ आ जाएगा। और इसका माइनस वाला इससे गुणा करेगा तो Mg ही रह जाएगा।
इस तरह से MgCl2 का क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम देखेंगे अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल जो होता है धातु कार्बोनेट अथवा धातु बाइकार्बोनेट से जब अभिक्रिया करता है, ये लवण बनाता है, जल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में अम्ल के भौतिक गुणधर्म तक देखा था। अभी ये रासायनिक गुणधर्म है, तो रासायनिक गुणधर्म में आप देखिए अम्ल जैसे धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा, कैसे करता है देखिए। जैसे धातु कार्बोनेट में हम क्या लिख सकते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए और इसका HCl से अभिक्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हम क्रिया करवा देंगे। तो Na2CO3 जो है जब इससे अभिक्रिया करेगा तो आपको पता है ये क्या बनाएगा, ये NaCl बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तथा आपको पता है कि अभी मैं बताया हूँ जो आपका धातु कार्बोनेट होता है ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है, साथ में जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। तो लवण तो बन ही गया, जल बनेगा और CO2 क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। बात समझ में आई। इसी तरह आप ले लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए, ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसको दामन सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम खाने वाले सोडा से करवा दे रहे हैं NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, मैंने हेडिंग दिया है ना कि धातु कार्बोनेट अथवा धातु बाइकार्बोनेट से, तो हम बाइकार्बोनेट से करवा के देख ले रहे हैं। बाइकार्बोनेट से भी वही बनेगा जो कार्बोनेट से बनता है, NaCl प्लस H2O प्लस क्या, CO2 गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। बात समझ में आई। NaCO3 जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये क्या करता है, NaCO3 से निकलेगा क्या, कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होगा टूट के, H2CO3 मिलता है और H2CO3 जब टूटता है तो किस में बदलता है, H2O में बदलता है तथा CO2 में बदलता है। बात समझ में आई। फिर कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट का HCl के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो होगा क्या, ये बना लेगा MgCl2 प्लस प्लस क्या निकलेगा, H2O प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। जहाँ पे CO3 होगा उसको कार्बोनेट पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। और ये जो है आपका ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, बात समझ में आई। अब ये देख लीजिए कैसे बना है मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए Mg पे अभी मैंने बताया क्या पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज। HCl से जब रिएक्शन करिएगा तो Mg का 2 पॉजिटिव चार्ज Cl के साथ जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त हो जाएगी, तो MgCl2 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी ये। ठीक है, बात समझ में आया। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, ये धातु कार्बोनेट का एक उदाहरण है। क्या है, धातु कार्बोनेट का एक उदाहरण। ठीक है, और ए पे आप देख लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, ये लवण होता है। क्या होता है, लवण। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, साथ में सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब हम क्षारक के साथ।